कितने, क्या डबल डोज दे दी क्या आपने? 10 करोड़? कुल 10 करोड़, टोटल 10 करोड़। लेकिन डेटा क्या कहता है? क्या आपने 10 करोड़ सबको लगा दी क्या? इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा देश है, 24 करोड़ की आबादी रहती है। तो जब आप एक दिन में 2.5 करोड़ लगा सकते हैं, 2 करोड़ से ऊपर लगा सकते हैं, तो आप कम से कम दशहरा तक सबको लगा दीजिए। नहीं, हमें तो यही पता लगा है कि मोदी सरकार, योगी सरकार मिलकर खास तौर पर उत्तर प्रदेश पर ही फोकस कर रही है। उनको मालूम है चुनाव जीतना है, यहीं से जीतेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ये कहती है, दुनिया में ये प्रचार करती है कि सबसे ज्यादा एक दिन में डोज लगाई गई है, तो अगर एक दिन में इतनी लग सकती है तो इसका मतलब हमारे पास मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास, हम लगा सकते हैं। तो आखिर किसने रोका है? आप दशहरा तक सबको लगा दीजिए और जब दिवाली हो तो सब वैक्सीनेटेड दिखाई दें। किसने रोका है? अब देखते हैं, सरकार के पास दावे तो बहुत है। उन्होंने तो एक हाथ हम दिसंबर तक 200 करोड़ डोज लगाएंगे। सच्चाई जीरो है इनके पास। अच्छा, ये विज्ञापन में सरकार चल रही है। अच्छा, ये बताइए अखिलेश जी, इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर सबको यही लगता है कि कोरोना में जो कुछ हुआ वही रहेगा। वैक्सीनेशन भी उसका एक हिस्सा है। वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार कह रही है हम अच्छा काम कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं। अब जो कोरोना की सेकेंड वेव में हुआ था, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बड़ी खराब हालत थी। मैं शायद ही किसी ऐसे आदमी को जानता हूं जिसका कोई अपना ना खोया हो या ऐसे किसी व्यक्ति को, परिवार को न जानता हो। उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खराब तस्वीरें आया करती थीं। मुझे बताइए, चुनाव तक क्या ये लोगों के जहन में रहेगा या वॉश आउट हो जाएगा? केवल कोरोना नहीं, बल्कि किसान के साथ जो धोखा हुआ, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, और सवाल यह कि सरकार को नहीं पता कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। क्या बीजेपी को नहीं पता डीजल आज क्या कीमत है? क्या बीजेपी को नहीं पता किसान के सामने क्या तकलीफ आ गई है? क्या बीजेपी को नहीं पता कि कितने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। नहीं, लेकिन कोरोना को लेकर के मेरा सवाल ये था आपसे कि कोरोना को लेकर के क्या योगी सरकारें कहती है हमने बहुत अच्छा काम किया। मैं मुख्यमंत्री जी का एक बार इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि मुझे खुद को कोरोना हो गया और उसके बाद मैंने सबसे पहला एक काम किया कि मैं गांव-गांव में जाकर घूमा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इस इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी कुछ महीनों के लिए मिल गई है। लखनऊ के लोगों ने देखा कि किस तरीके से शमशान, जहां पर इतनी लाशें जल रही थी, ये सरकार इंतजाम नहीं कर पाई। और जब तस्वीरें बाहर आने लगी तो ये सरकार उसको छिपाना चाहती थी और टीन शेड लगा रही थी, बैरिकेडिंग कर रही थी सरकार। और केवल भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा वो तस्वीरें जब मां गंगा में लाशें बह रही थी। और सोचिए, भारतीय जनता पार्टी से जवाब पूछा गया तो उनके लोग क्या कहते हैं? जब वो गाजीपुर और बक्सर की तरफ दिखाई दी लाशें, तो कहते हैं बीजेपी वाले कि ये बिहार से लाशें आ रही थी, यूपी की लाशें नहीं है। कौन मान लेगा इनकी बात? गंगा कहां से कहां बहती है? वो आज भी यही कहते हैं। वो इसीलिए तो झूठ बोलते हैं, ये झूठ का फूल है। ये भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहीं है, ये झूठ का फूल है। मैं फिर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं एयरपोर्ट तक तो आपको बता दी कहानी। फिर हम टैक्सी में बैठे, अब टैक्सी ड्राइवर से पूछा, उससे एक कोरोना वाला सवाल किया। उन्होंने कहा कि वो बोला कि इसमें योगी जी की क्या गलती है? मैंने बोला क्यों भाई, मुख्यमंत्री हैं। बोले आंधी आए, होर्डिंग गिर करके किसी के सर पे लग जाए तो मुख्यमंत्री की गलती है? कोरोना थी, महामारी थी, पूरी दुनिया में आई थी। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार ने जिम्मेदारी नहीं निभाई।